तो आज हम MS वर्ड के अंदर आ चुके हैं, जिसमें आपका सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास के अंदर आपको इक्वेशन पार्ट पढ़ाएंगे, जो सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स पार्ट में यूज होता है। मतलब मैथ से रिलेटेड सारे आप यहाँ पे MS वर्ड में पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं, एक मैथ फंक्शन का पूरा डेटा। तो आज हम देखते हैं किस तरीके से इसमें काम करना है और किस तरीके से ये डेटा को डिफ़ाइन करेगा और किस तरीके से यहाँ पे कोई भी फार्मूला से लेकर के मैथ की हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले ये इसका इनसेट टैब के अंदर ये पार्ट होता है इक्वेशन, ठीक है। तो हम आपको आज इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले MS वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं वो देख लीजिए इक्वेशन पे जाने के बाद। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा है, लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बीच में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो अभी आपका MS वर्ड ओपन होगा। देन या फिर दूसरे तरीके से ओपन करना है तो ऑल प्रोग्राम पे जा करके MS ऑफिस लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, या आपका जौन सा भी वर्जन है वो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद देन हमारा ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा MS वर्ड। या फिर एक और तरीका है, यहाँ पे डायरेक्टली MS क्या लिखेंगे, MS वर्ड लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये डेटा यहाँ पे सर्चिंग में आ जाता है। तो वही डेटा हमारा यहाँ पे सर्चिंग में आने के बाद देन एंटर करते हैं, उसके बाद हमारा MS वर्ड ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पे MS वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे फाइल्स खुल जाएंगी और देन उसके बाद ये कहेगा इस फाइल को ओपन कर लीजिए। तो आप MS वर्ड ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे MS वर्ड ओपन करके रखा है पहले से ही हमने। जो हम आज आपको इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं, इक्वेशन को सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना होता है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपका लास्ट में पॉइंट मिलता है ये सिंबल पार्ट में। ये थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, फिर आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन पार्ट आपका सिंबल में मिल रहा है, ये आपका इंसर्ट टैब के अंदर आए, लास्ट में आना है बिल्कुल राइट साइड में, और ऊपर देखना है आपका सिंबल्स के ऊपर ये लिखा है इक्वेशन। तो यही आपका मेन पार्ट है, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसकी शॉर्टकट की वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे किस तरीके से यूज करना है। इसकी डायरेक्टली जो शॉर्टकट की होती है Alt+= बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी डायरेक्टली शॉर्टकट की यूज हो जाएगी। इसको जूम करके दिखा देते हैं तो ऐसे आपको सही प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। देखो इक्वेशन पार्ट को डायरेक्टली ओपन करना है तो अल्ट के साथ में प्लस बटन और = साइन को प्रेस करना है, देन उसके बाद आपका ये पार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें होता क्या है, इक्वेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है मैथ। तो इंसर्ट कॉमन मैथमेटिकल इक्वेशन और बिल्ड अप योर डाउन एन इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग ए लाइब्रेरी ऑफ मैथ सिम्बॉल्स। मतलब यहाँ पे मैथ की पूरी लाइब्रेरी सिम्बॉल्स होते हैं, चाहे आपका ब्रैकेट से लेकर के कोई भी इक्वेशन यहाँ पे आप बना सकते हैं मैथमेटिकल, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा के अंदर। तो यहाँ पे पूरी डेटा आपका डिफाइन है मैथमेटिकल तरीके से। तो आपको यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं आपका इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया ये इंसर्ट टैब के अंदर कहाँ मिलता है, लास्ट में सिंबल पार्ट में। अब इसको जूम था उसको थोड़ा सा वही वे में कर लेते हैं जैसे हमारा पहले से कंटिन्यू चल रहा है रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब जैसे हमने सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर गए, इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद इक्वेशन में जाना है। इक्वेशन में आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, ना इधर करना है ना इधर करना है, बीच क्लिक करना है। यहाँ पे आपका इक्वेशन लिखा है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक पार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपका इक्वेशन वाला ये पार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपके ये बहुत सारे इक्वेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके अनुसार हम आपको एक एक करके पार्ट को समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टूल्स है, आपका क्या है ये टूल्स है। टूल्स के द्वारा यहाँ पे कोई भी हम क्या कर सकते हैं, ये टूल्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मूले को डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं इस इक्वेशन के अंदर गया और इस इक्वेशन के अंदर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पहले से ही फार्मूला डिफाइन है, तो उसके अनुसार हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा फार्मूला यहाँ पे डिज़ाइन होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने अनुसार कोई भी फार्मूले को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको चेंजेस करना है, जैसे मैंने चलो e की पावर पे हमें x नहीं लगाना है तो इसको हटा करके 2 लिख सकते हैं। e की पावर यहाँ पर नहीं लेना है, मान के चलो कोई संख्या लिखना है तो संख्या भी लिख सकते हैं, या कोई 3, 4, 8 जैसा भी बनाना है आप कन्वर्ट करके यहाँ पे इस सिम्बॉल्स के द्वारा हटा करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रख सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वैल्यू को आप किस तरीके से कर रहे हैं। देन उसके बाद क्लिक करना है, देन उसके बाद बैक स्पेस से हटाना है और देन उसके बाद आपको कोई भी डिजिट या नंबर लिख देना है यहाँ पे। तो इस तरीके के इक्वेशंस को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं एक अच्छे वे की अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको इक्वेशन की सहायता से डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद आपको सही समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको किस तरीके से हाईलाइट रखना है, किस तरीके से अपन को डिफ़ाइन करना है, जब भी आपको सही तरीके से आपका इक्वेशन पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से डेटा। अब चलते हैं हम, ये डिज़ाइन के अंदर ही आता है पूरा यहाँ पे। तो जैसे भी आप कोई भी इक्वेशन बनाना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ पे अपन एक्सेस करके बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे रखा ये वाला पार्ट, तो ये आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके के डेटा को अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एक इक्वेशन टूल्स बोलते हैं, जिसकी इक्वेशन की सहायता से आप कोई भी डेटा को यहाँ पे बना पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्या करूँगा, सिलेक्ट करके डिलीट बटन की सहायता से इसको हटा सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर। फिर दोबारा इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, इक्वेशन में जाना है। इक्वेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे ये टूल्स के अनुसार बहुत सारे इक्वेशंस रखें, तो ऐसी सेम प्रोसेस आपको काम करना है, कोई अलग नहीं है। जो भी हमें यूज है उसका यूज करके देन उसके बाद आप इस चीज़ को डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको इको कन्वर्ट करके दिखाया। और कुछ नहीं है इसमें, सिंबल बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देख लीजिए सबसे पहले। तो इसको थोड़ा सा नीचे जूम कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने इसको आगे लेके रखा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने ये टूल्स के अनुसार डेटा को दिखा दिया। अब यहाँ पे लिखा है सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, सिम्बॉल्स हैं। ये सिम्बॉल्स मैथमेटिकल फंक्शन के द्वारा यूज होते हैं। जैसे हमें मान के चलो इनफाइनाइट यूज करना है, इक्वल टू यूज करना है, ठीक है, फैक्टोरियल यूज करना है, ओमेगा यूज करना है, थीटा यूज करना है, म्यू करना है, पाई करना है, अल्फ़ा करना है, बीटा करना है, एरो साइन लेना है, ठीक है, फ़ारेनहाइट लेना है। जैसा भी आप डेटा लेंगे वहाँ पे डिग्री वगैरह का सब आपके सिम्बॉल्स के अनुसार यहाँ पे डेटा को ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और इसके अंदर क्या करना है, जैसे परसेंटेज में भी रखना है तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं। सिम्बॉल्स आप अपने अनुसार चेंज करके ले सकते हैं। तो ये सिम्बॉल्स का किस तरीके से यूज करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर जब यूज करेंगे। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे यूज हैं, वो आपको देखना चाहिए पहले से। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा सिम्बॉल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैंने थीटा को ज्वाइन किया तो थीटा ऑटोमेटिकली आ चुका है। और आने के बाद आपको साइज़ वगैरह करना है बड़ा, तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं साइज़ को अकॉर्डिंग करके। ठीक है, स्पेस दे देने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे और भी यूज करना है जैसे सिम्बॉल्स को, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, जैसे डेल्टा लेना है, ओमेगा लेना है, बाई लेना है, थीटा, ठीक है, और नेट एंगल वगैरह लेना है, तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डेटा यूज हो जाता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे सिम्बॉल्स बहुत सारे रखे हैं, तो इसके अनुसार हम कोई भी सिम्बॉल्स को यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही मैथमेटिक के सारे सिम्बॉल्स ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो हम डायरेक्टली यूज कर रहे थे, बट अभी यहाँ पे कोई भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर आपको पूरी तरीके से डिटेल में दिखाएंगे किस तरीके से ये डेटा को बना के रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसका इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के बाद यहाँ पे इक्वेशन में जाना है। इक्वेशन में जाने के बाद तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्रैक्शन वैल्यू से हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो जैसे डायरेक्टली अपन कीबोर्ड के द्वारा कोई भी नंबर को बटे में नहीं लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला मैंने इक्वेशन से एक ले लिया पहले, फ्रैक्शन वाला। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो सिम्बॉल्स आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे। तो इनका हम क्या कर लेते हैं, साइज़ बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे होम टैब के अंदर जा करके। ठीक है, तो पहले वाले बॉक्स में जैसे हमें कोई संख्या लिखना है जैसे 2/3, तो हमें आसानी से लिख सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा बनाएंगे तब आपका डिफ़ाइन करेगा, और नहीं तो वो प्रॉपर तरीके से डेटा को डिफ़ाइन नहीं कर पाता है।
ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। जैसे आगे और लेना है तो देन स्पेस करना है, देन स्पेस करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है, फिर इक्वेशन में जाना है और देन उसके बाद दूसरे फंक्शन को अप्लाई करना है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये चीज़ें तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से, बट इस टाइप का इक्वेशन नहीं बना सकते। तो मैं ऐसे भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से डिफाइन होगा। जैसे यहाँ पर कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे मैंने कि चलो 5 अपॉन मान के चलो मैंने ले लिया 6, तो ऐसे भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कोई भी डेटा को फ्रैक्शन वैल्यू में। और भी हैं यहाँ पे बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं जिसके अनुसार आप डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ए भी है सिम्बॉल्स, इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 1/2, तो ऐसे भी ले सकते हैं। ये तो आप कीबोर्ड की सहायता से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था वो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन फंक्शन से ही बनेगा, जो आपको मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू से। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे बहुत सारे जो इक्वेशन थे उसके अनुसार मैंने डेटा को फ्रैक्शन वैल्यू में किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे 4-5 वैल्यू को शो करके दिखा दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन वैल्यू को किस तरीके से बनाते हैं। तो ये पार्ट अपने कहाँ पे देखा जा करके फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पर डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद ये डेटा हमारा आ चुका है। डायरेक्टली अपन dy/dx वगैरह ये सब यूज करेंगे, डायरेक्टली ले सकते हैं। ये कॉमन फ्रैक्शन होते हैं, जाना इसका यूज जब होता है जब आपका इंटीग्रल वगैरह यूज करेंगे जब आएगा ये। तो एक बार यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे अपन को डायरेक्ट dy/d चाहिए तो ये इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस देंगे तो यहीं पे आप इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को 1/1, डेल्टा का ले लिया, देन इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इंटीग्रल यूज करेंगे तो वहाँ में आपको बिल्कुल क्लियर पॉइंट टाइप का दिखेगा, जिस तरीके से आप बनाएंगे उस तरीके से यूज हो जाएगा। पाई का भी अब जैसे π/2 लिखना है तो यहाँ पे पहले से ही मान रखा है इसका, तो क्लिक करके आप π/2 डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं इस डेटा के अंदर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको फर्स्ट टाइम किसका मेन पॉइंट था हमारा फ्रैक्शन वैल्यू किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। कोई भी पेपर को बना सकते हैं, कोई भी बुक को बना सकते हैं, यहाँ से पूरी तरीके से आप इक्वेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रैक्शन में। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हटा देते हैं डिलीट बटन की सहायता से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है, इंसर्ट टैब के अंदर ही है, इक्वेशन के अंदर ही ये जाना है। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी पूरी तरीके से समझ में आ गई। अब है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स होता है कि आपका सब स्क्रिप्ट में यूज होगा ये आपका। ठीक है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में यूज होता है। जैसे पावर आपकी ऊपर भी होगी और पावर आपकी नीचे भी होगी। तो ई की पावर में जो भी संख्या आप लगाएंगे तो वहाँ से आप बहुत सारे इक्वेशन द्वारा आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, तो ऊपर लेना है तो ये वाला पार्ट लेना है आपको सब सुपर वाला, और नीचे वाला आपको इक्वेशन लेना है तो सब स्क्रिप्ट लेना है। ये चीज़ें हमने होम टैब के अंदर पहले भी बताई थी, बट यहाँ पे मैथ फंक्शन है तो मैथ फंक्शन के अंदर ये सारा डेटा पहले से डिफाइन है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से यूज होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मैंने बॉक्स लिया, और जो बॉक्स मैंने फर्स्ट वाला लिया है उसको थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा साइज़ से आपको सही प्रॉपर समझ में आएगा कि डेटा कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जाकर के मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू में जैसे मैंने x रखा, x की कोई पावर लगाना चाहते हैं तो मैं जैसे 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, जितना भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे बड़े आसान तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा के अंदर। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया इस तरीके से हटा के। तो बैक स्पेस द्वारा आप हटा सकते हैं और कोई भी नंबर की से आप नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से। ठीक है, और यहाँ पे जैसे x है, x की जगह पे भी कोई आप वैल्यू लेना चाहते हैं जैसे 2 की पावर 8 वगैरह, तो वो भी आप डायरेक्टली इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो मैंने x की पावर 8 ले लिया तो 8 आ गया। अब जैसे मैं थोड़ा सा आगे स्पेस दे देता हूँ, स्पेस देने के बाद फिर डिज़ाइन में जाते हैं। डिज़ाइन के बाद आपको यहाँ पर दूसरा दिखाते हैं, वो पावर कहाँ पर है, उसकी पावर नीचे है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या लिया, x लिया, और x की पावर नीचे आपकी सब स्क्रिप्ट में आ जाएगी। पावर कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो पावर आप जितनी भी यूज करेंगे वो आप चेंज करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं बैक स्पेस की सहायता से। तो जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो हट जाती है पावर, और देन उसके बाद यूज करना है तो वो पावर यहाँ पे आ जाती है बड़े आसान तरीके से। तो इस तरीके से कोई भी डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी डेटा को सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट में पावर को ऊपर या नीचे लेकर के। तो ये स्क्रिप्ट की सहायता से यूज होता है। कभी कभी ये भिन्न के रूप में भी आ जाता है, भिन्न आपने पढ़ी होंगी सही करके लिखता है, तो ये भी आप आ जाता है। जैसे मान के चलो 2 सही 3/5, इस तरीके से ये आपका ये भिन्न टाइप में डिफाइन भी कर सकते हैं डायरेक्टली कोई भी पार्ट को यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू कैसा चाहिए, तो उस टाइप का वैल्यू को यहाँ पे अपन बनाएंगे तो उस टाइप का वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी हैं यहाँ पे, जैसे आगे आपको भिन्न लेना है तो अलग तरीके से ले सकते हैं, जैसे 5 अपॉन मान के चलो 9 और सही है आपका 3। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कोई भी डेटा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये अलग अलग इक्वेशन है। ये आपका है सुपरस्क्रिप्ट ऊपर जा रहा है, ये आपकी सबस्क्रिप्ट नीचे पावर आ रही है, ये आपकी भिन्न के रूप में है, जैसे 2 सही 3/5। तो जैसे आप इंटू करते थे, आपका पहले इसी में इंटू करेंगे, जो संख्या आएगी इसमें ऐड करेंगे, उसके बटे में आप ये संख्या लिख दिया जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी बना सकते हैं ये डेटा को। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, स्क्रिप्ट क्या यूज करता है, किस तरीके से यूज होता है। ये स्क्रिप्ट कुछ चीज़ें डायरेक्टली रखी हैं और डायरेक्टली हमें ज़रूरत पड़ती है, तो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली लेकर के, ठीक है। तो कोई भी क्लिक करेंगे तो उसके अनुसार डेटा यहाँ पे आपका डायरेक्टली यूज हो जाएगा। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको भी हम हटा देते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको पूरा हम हटा देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है आगे है, फिर उसके आगे इंसर्ट टैब में ही जाना है, फिर दोबारा इक्वेशन में जाना है। इक्वेशन में जाने के बाद फिर आपका ये 2 पार्ट फिनिश हो गए, फ्रैक्शन एंड स्क्रिप्ट। आप चलते हैं रेडिकल। रेडिकल में आपका क्या रहेगा, जैसे क्या है आपका अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखना है या अंडर रूट के साथ में कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लगाना है, तो वो आप यहाँ पे बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वाला फर्स्ट वाला क्या लेते हैं, रेडिशन लेते हैं। रेडिकल ले लिया और क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद ये आपका डेटा यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है थोड़ा। तो इसको यहाँ पे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी यूज करना है वहाँ अपन को कर्सर पहले से ही रखना पड़ता है। देन उसके बाद क्लिक करेंगे तब आपका सही डेटा आता है। तो मैंने सबसे फर्स्ट में क्लिक किया, फर्स्ट आ चुका है। अब इसमें मैंने अंडर रूट के अंदर जैसे 25 लिख दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने 25 लिखा तो 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के डेटा को आप डिफाइन करके यहाँ पर बना सकते हैं कोई भी डेटा, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर आपकी कोई भी वैल्यू होगी और उसको आप डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, यहाँ से आप रेडिकल से, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर जैसे अंडर रूट ऊपर भी लेना है और नीचे भी लेना है आपको, तो 2 तरीके भी होते हैं इसके अंडर रूट के बनाने के। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ से जा कर के इसका साइज वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डिफाइन रखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से मैं अंडर रूट के अंदर आपको डिफाइन करके दे रहा हूँ। और ये पहले से ही डिफाइन है, यहाँ पे अपन जितना रखेंगे उतना ही आएगा आपका। जैसे पावर में 2 पहले से ही रखा है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। अंदर वैल्यू आप कितनी भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पावर थी वो हम कितनी भी ले सकते थे, यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं तो वहाँ हम डायरेक्टली यूज करते हैं, देन उसके बाद यूज होने के बाद वो आपका फंक्शन अप्लाई हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे 3 है, तो 3 के अंदर आपका कोई भी रूट क्यू देना है तो आप यहाँ पे बड़े आराम से दे सकते हैं। 512 लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से आप रूट क्यू भी दे सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे आसान तरीके से। तो ये आपका रेडिकल आपका यूज हो चुका है, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट यूज करते हैं। फिर जाना है हमें इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद इक्वेशन में जाना है। देन उसके बाद ये हमारा फिनिश हो गए 3 पार्ट। अब इसके बाद चलते हैं एंट्रिकल। अब हमारा जो एंट्रिकल है, अब देखते हैं किस तरीके से यूज होता है। एक आपका सिंपल एंट्रिकल होता है, एक आपका लिमिट एंट्रिकल होता है, एक आपका डबल एंट्रिकल होता है और देन उसके बाद ट्रिपल होता है। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सारे एंट्रिकल किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन होंगे, ठीक है। एक एंट्रिकल बन जाएगा तो उसके अनुसार आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एंट्रिकल सेम प्रोसेस होती है और बहुत ही आसान तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपका मैथ में यूज होते हैं एंट्रिकल वगैरह। तो कैसे डिज़ाइन करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले इसको सबसे हम सिंपल एंट्रिकल लेते हैं पहले। तो हमने फर्स्ट एंट्रिकल सेलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पर उनको क्या लिखना होता है, कॉस थीटा वगैरह कुछ भी लिखना होता है। तो जैसे मैंने लिखा COS कॉस लिखा और उसके बाद थीटा की ज़रूरत है, तो थीटा हमें यहाँ पे सिम्बॉल्स की सहायता से लेना है। अब इसका यूज होगा तो यहाँ पे क्लिक करना है सिम्बॉल में। सिम्बॉल में जाने के बाद जैसे थीटा लेना है थीटा ले सकते हैं, ठीक है। एक्स लेना है तो अपन कीबोर्ड की सहायता से बना सकते हैं क्योंकि एक्स हमारी पहले से ही डिफाइन है। म्यू अल्फ़ा बीटा जैसा भी लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर थीटा का ज़्यादा यूज है तो थीटा ले लिया हमने। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर तरीके से एक तरीके से बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको एंट्रिकल के अंदर क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से ले रहे हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू भी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन कोई भी यहाँ पे एंट्रिकल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉस थीटा लिखा और थीटा के साथ में दोनों चीज़ें मैंने क्रिएट कर दी। तो ये चीज़ें क्रिएट कहाँ से होती हैं एक बार और दिखा देते हैं इसको प्रॉपर तरीके से डेटा को कैसे बनाते हैं।
तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं पहले सिलेक्ट करके डिलीट बटन की सहायता से, तो आपको ये सही समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर हमको ये यूज करने से पहले किस तरीके से यूज होगा वो देख लीजिए। ये प्रोसेस हमारी MS वर्ड के अंदर काम करेगी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको प्रोसेस ओपन होने में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं जिससे सही आ जाएगा। तो जैसे ही हमने कर्सर को यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाना है, हमें इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, इक्वेशन पार्ट में जाना है आपको। इक्वेशन पार्ट में जाने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। ये प्रोसेस इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी क्या है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो सिस्टम शट डाउन हो गया था, तो इसलिए वो बाद में क्या करता है, पूरे रीड करता है जो आपका डेटा होता है मेमोरी के अंदर, स्टोरेज के डिवाइस के अंदर। तो यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया था। इंट्रीकल हम आपको डिफ़ाइन करके बता रहे थे। तो सबसे पहले डिफ़ाइन इंट्रीकल हमने फिर सिंगल लिया था, और सिंगल इंट्रीकल को हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से करके जैसे कॉस थीटा है, साइन थीटा अपन यहाँ पे कॉस थीटा वगैरह ये कहाँ से लिख सकते हैं, इसको हम आसान तरीके से लिखना है तो कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, और थीटा वगैरह लेना है तो थीटा यहाँ से ले सकते हैं। अब जैसे थीटा तो हमने ले लिया, किसके सापेक्ष करा रहे हैं, तो यहाँ पे तो लिखा है dy/dx, तो dy/dx तो x नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा के सापेक्ष लिखा है, तो आपको इंट्रीकल भी थीटा के सापेक्ष ही कराना पड़ेगा। तो y को हमने जो पहले से x y लिखा था उसको हमने बैक स्पेस की सहायता से हटा दिया, और थीटा को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ऐसे ही हम x को हटा देंगे, x को और थीटा को रख लेंगे। तो इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कोई भी इंट्रीकल अपने अनुसार। ठीक है, साइज वगैरह इंक्रीज करना है तो यहाँ पे होम टैब पे जाकर के साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट किस तरीके से बनाना है वो देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपका लिमिट का, जैसे लिमिट आपकी साथ में इंट्रीकल किससे बनेगा। तो इंट्रीकल पार्ट में जाना है, इंट्रीकल पार्ट में जाने के बाद आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट दिए वो लिमिट है, और यहाँ पे अपन को जो भी कॉस थीटा साइन थीटा है वो रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा में डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले लिमिट रखना है। लिमिट जैसे एक्स और वाई की, तो एक्स लेना है हमें, सबसे पहले हमें माइनस वाली साइन लगाना है, फिर उसके बाद ठीक है जैसे ही माइनस आ जाएगा फिर शिफ्ट के साथ आपको ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है। जैसे लिमिट रखी हमने 0, तो 0 पुट हो गई। अब हमने जैसे मान के चलो y के सापेक्ष में लिमिट रखी, तो माइनस लगाना है, और आपका शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाना है, और देन उसके बाद जैसे लिमिट हमने 1 रख लिया। अब यहाँ पे अपन को कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं लेना है, यहाँ पे एक्स वाई लिया तो एक्स वाई ही अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे साइन लिया या कॉस ही, ठीक है कॉस ले लेते हैं या साइन, कुछ भी ले लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी रख सकते हैं, डायरेक्टली फ्रैक्शन रखना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे साइन ले लिया, अब यहाँ पे साइन लेने के बाद ये बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स में क्या बनाएंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू से dy/dx के साथ में इसका क्या करेंगे, एंट्रीकल होगा। तो इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं एंट्रीकल पार्ट, और ये लिमिट के अनुसार आपका डेटा डिफाइन हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, अब चलते हैं, मान के चलो इसी एंट्रीकल को जैसे मान के चलो आपका डबल एंट्रीकल है, वैसे ही आपका डबल एंट्रीकल डिफाइन होगा, ऐसे ही आपका इस टाइप का एंट्रीकल होगा। ठीक है, तो जैसे भी आप डिफाइन करेंगे सारे डेटा ऐसे ही होते चले जाएंगे, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा, सिंपल रहेगा। जैसे एक हम ये वाला और दिखा देते हैं करके, आपको समझ में आ जाएगा। ये है, यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट ले लिया कोई भी, जैसे मान के चलो एक्स वाई की या क्यू की, अल्फ़ाबेट की, जैसे भी लेना है आप ले सकते हैं अपने अनुसार। तो जैसे मान के चलो हमने लिमिट ली यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा के साथ में हमने बना रहे हैं, तो माइनस लिया, और इसको हमने ग्रेटर देन की सहायता से यहाँ पे हमने 2 ले लिया, और यहाँ पे हमने बीटा का एक बीटा लिया, बीटा की सहायता से फिर माइनस लिया, फिर ग्रेटर देन लिया, देन उसके बाद शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाने के बाद यहाँ पे हमने लिमिट ले ली, मान के चलो 3 और लिमिट रखना है इसकी। ये उसके अनुसार आपको क्या बनाना है, डिज़ाइन करना है। और यहाँ पे जा कर के फ्रैक्शन पार्ट में जाएंगे, फ्रैक्शन पार्ट में से आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आपका इन्वर्स में लेना है, सिंपल लेना है, जैसे हमने 10 ले लिया। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिया है, तो अल्फ़ा बीटा तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आता है, यहाँ पे आप फ्रैक्शन के अंदर देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा नहीं है डायरेक्टली। तो कोई भी हम यहाँ से एक डेटा को उठा लेते हैं पहले, क्योंकि dy/dx के सापेक्ष में चल रहा है, तो dy/इंट्रीकल होता है तो उसके सापेक्ष में करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन को क्या करना है, अल्फ़ा बीटा डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा रख लिया,
और यहाँ पे मैं इसको बाई की जगह पे क्या रख लेता हूँ, सॉरी, पहले आपका बीटा आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में बाई था तो बीटा, और नीचे आएगा आपका अल्फ़ा। तो इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं सिंबल की सहायता से। बट आपकी एंट्रिकल जो डिफ़ाइन होगा वो आपका आसानी से बन जाएगा, और उसकी लिमिट होगी वो अपने अनुसार चेंज करके यहाँ पे बना सकते हैं। जैसा भी आपका डेटा बनेगा उस टाइप का बन जाएगा यहाँ से लिमिट डेटा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इंट्रिकल को डिफ़ाइन किया। इंट्रिकल को डिफ़ाइन करने के बाद ये हमारा डेटा बड़े आराम तरीके से शो करके आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इंट्रिकल को डिज़ाइन किया जा सकता है इक्वेशन पार्ट में जा कर के। तो ये भी हम हटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है अपन को, इक्वेशन में जाना है। तो इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, फिर इक्वेशन में जाएंगे। ये यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया, ये 4 पार्ट हमारे। अब चलते हैं यहाँ पे लार्ग ऑपरेटर। जो लार्ग ऑपरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, आपके पहले से ही सिम्बॉल्स में रखे हैं, और इनको क्या बनाते हैं, जैसे लिमिट के अनुसार बनाना है, समेशन, इंटरसेक्शन, यूनियन, जैसा भी हम बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रखे हुए हैं पहले से ही। तो ये आपका क्या है, समेशन पार्ट है, और ये आपका क्या है, ये प्रोडक्ट पार्ट है, ये आपका है को प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये आपका होता है यूनियन। तो इस तरीके से डिफाइन आपका डेटा बन के आ जाता है। तो ये आपको डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये डेटा आपको देखना है तो एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका समेशन दिखाई दे रहा है, इसको समेशन बोलते हैं, और ये आपका क्या बोलते हैं, इसको को प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी पे क्लिक करेंगे तो आपका दिखाई देगा, जो ऊपर भी लिखा है आपका दिखाई दे रहा हो। देन इसके बाद यहाँ पे अभी आपका को प्रोडक्ट है, ये भी दोनों होते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन के अंदर। अब आते हैं अपन यहाँ पे, ये आपका सिम्बॉल्स के अनुसार है। सिम्बॉल्स के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका यूनियन पार्ट में आपका ये है, और यूनियन पार्ट आपका इंटरसेक्शन, दोनों पार्ट होते हैं। एक आपका यूनियन, एक आपका इंटरसेक्शन, जिसके अंदर लिमिट और दोनों चीज़ें होती हैं। ये आपका होता है यहाँ वी, जो लार्ग आपका अदर पार्ट में यूज होता है, जैसे लिमिट वगैरह का यूज होता है। तो यहाँ पे आप जैसा भी चाहेंगे वैसा हम डिज़ाइन करके बना सकते हैं। अब चलते हैं, हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको बनाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें कहाँ जाना है, ऑपरेटर लार्ग पे जाना है। फिर हमें यहाँ पे कोई भी एक लिमिट लेना है। जैसे सिंपल लेना है तो सिंपल बन गया, और जैसे समेशन का मीन्स होता है कोई भी चीज़ को सम करना है। तो यहाँ पे हमने कोई वैल्यू लिख ली, जैसे मान के चलो सम किया और उसका 240 नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत सिंपल होता है। अब मान के चलो कोई भी दूसरा डेटा लेना है, तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर गए, और यहाँ से जा करके हमें क्या करना है, दूसरा डेटा को लार्ग ऑपरेटर में जाने के बाद लिमिट वगैरह के अंदर रखना है, तो लिमिट वगैरह भी रख सकते हैं। इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज करना है तो यहाँ से साइज़ वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं। और लिमिट कैसे रखना है, जैसे अभी हमने बताया था, जैसे एक्स के सापेक्ष में लिमिट रखी है, और आपका शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन लगाना है। जैसे मान के चलो 2 लिमिट रखी है, और बाई के सापेक्ष में जैसे मान के चलो माइनस ग्रेटर देन के शिफ्ट के साथ यूज़ किया, और इसकी लिमिट है मान के चलो 1। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, मान के चलो 745 आ रही है। तो इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोई भी डेटा को बना सकते हैं। या कोई भी यहाँ पे आप जैसे लिमिट देने के बाद आपको यहाँ पे जैसे संख्या वगैरह कुछ भी लेना है आपको, तो वो भी ले सकते हैं लिमिट के अनुसार यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका डेटा यहाँ पे बनाना चाहते हैं, किस तरीके का नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे लिमिट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लॉग थीटा वगैरह ये भी बना सकते हैं समेशन के अंदर जा करके। तो ये भी आपका डेटा वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा अभी तक पार्ट के अंदर काम कर रहा था। तो यहाँ पे ई की आता है, ई की पावर में कोई भी यहाँ पे संख्या ले सकते हैं, 2 3 जैसे भी डिज़ाइन करना है वो यहाँ पे बड़े आराम तरीके से बन जाएगा। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही होता है, कुछ अलग से नहीं आता है इसका। जैसे भी डेटा यहाँ पे डिज़ाइन करना है इक्वेशन में जा करके, तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा रखे हैं, जैसे समेशन मैंने बताया था, सेम आपका इंटरसेक्शन में ऐसे ही होगा आपका प्रोडक्ट को में। ठीक है, ये आपका जैसे ही होगा सेम आपका इसमें भी आपका सेम होगा। बस आपको बस अंतर यही है कि उसकी लिमिट पावर रखते चले जाना है, और इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पे अपन को ये इसको बनाना है तो ये भी अपन ये डायरेक्टली यहाँ पे सिंपल रखना है। सिंपल रखने के बाद ये आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद नीचे आ गया तो ये आपका प्रोडक्ट दिखा रहा है, को प्रोडक्ट। जैसे मान के चलो 115 इसका डेटा पूरा आ रहा है, तो इस तरीके से बना गया। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं और किस तरीके से इसको मॉडिफाई करके बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जैसे मान के चलो ये तो आपको समझ में आ गया है। जैसे ये आपका यूनियन करना है तो यूनियन वगैरह भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, कोई भी संख्या वगैरह यहाँ पे। तो इस तरीके के पार्ट को अपन क्रिएट करके बना सकते हैं। ये तो आपको सिंपल है, कोई इतना डाउट वाली पार्ट नहीं है, आसानी से बन जाएगा। ऐसे ही वी वाला बनेगा तो वी वाला भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, आपका डेटा यहाँ पर रख के आप उस डेटा को शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपकी बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में आपका इस तरीके से लिमिट वगैरह डायरेक्टली लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। और के का एन का मान आप जैसा भी यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे 5 करना चाहते हैं तो 5 भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा जी आपका। के का मान यहाँ पे मान के चलो 2 करना चाहते हैं तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपकी लिमिट जो के है वो आपकी 2 के अनुसार डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोई अलग नहीं है पार्ट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला भी पार्ट कि किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद समझ में आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, उसी के अंदर जाते हैं, इक्वेशन पार्ट के अंदर। और देन उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रैकेट यूज होता है। ब्रैकेट जैसे बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, तो आप जैसा भी ब्रैकेट यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो बहुत सारे यहाँ पे ब्रैकेट रखे हैं। आप अपने अनुसार डेटा के अंदर कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मान के चलो सिंपल हमने ब्रैकेट लिया, तो जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 23 लिखा तो 23 आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा ब्रैकेट लेना चाहते हैं, कैसा ब्रैकेट नहीं लेना चाहते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट तो हम कीबोर्ड की सहायता से भी बना सकते थे, इसमें क्या अलग आ गया। तो हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्रैकेट हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जाना है, ब्रैकेट के अंदर जाना है। ये तो बन जाएगा आपका, ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे, मान के चलो ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे, क्योंकि कीबोर्ड में होता है। ऐसा बना के दिखाते हैं जो यहाँ पे कीबोर्ड में डायरेक्टली नहीं बनता है। मान के चलो ये चीज़ें डायरेक्टली कीबोर्ड में नहीं बनेंगी, तो ये चीज़ें बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कोई भी डेटा को यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे किस तरीके की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो ये चीज़ें बन जाएंगी बहुत ही आसान तरीके से। कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा वापस आ जाएगा मोड में, और सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं, जो चीज़ हटाना है उसको। ठीक है, अब हम इसके अंदर और भी हैं ब्रैकेट, एक दो और दिखा देते हैं जिससे आपको कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट तो बना लिया, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा बहुत आसान तरीके से। डायरेक्टली हमें ये कोई पार्ट का लिमिट रखना है तो वो भी पार्ट यहाँ पे हम डायरेक्टली फ्रैक्शन में लिमिट का पार्ट यूज़ कर सकते हैं। और डायरेक्टली इसको मैंने लिमिट पार्ट दे दिया, जैसे फ्रैक्शन में यहाँ पे एफ दे दिया फंक्शन में, इसके इक्वल टू ये आपका साइन दे दिया यहाँ पे, और ये आपका लेस देन ग्रेटर देन के अंदर इक्वल टू में एक कोई भी लिमिट दे दी है। तो इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे डेटा के अंदर। तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर था। तो ब्रैकेट आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई भी ब्रैकेट ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये रखा है आपका पाइप वाला, तो पाइप वाले भी से ले सकते हैं, कोई भी संख्या लेना है तो संख्या ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको कोई भी संख्या बना सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा, ब्रैकेट को इस तरीके से डिफाइन करना है। तो ये आपका सही तरीके से बन चुका है। अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है वो आगे लेके चलते हैं इक्वेशन के अंदर। आपका फंक्शन में जैसे साइन थीटा कॉस थीटा है, ये सारी चीज़ें अभी हमने कुछ चीज़ें तो यूज कर चुके हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई तो वो भी हम यूज करके आपके सामने दिखाते हैं। जैसे आपको साइन थीटा बनाना है तो साइन ले लिया, साइन लिखा है, इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं जिससे आपको डाउट नहीं हो, देखने में सही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने साइज बढ़ा लिया, साइज बढ़ाने के बाद जहाँ पे साइन थीटा लिखना है, तो थीटा अपना कीबोर्ड के अंदर तो होता नहीं है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, डिज़ाइन के अंदर जाना पड़ेगा, इक्वेशन के अंदर। तो ये सिम्बॉल्स मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बताए थे, ये इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ से आपको थीटा चाहिए, गामा चाहिए, अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं जो आप डिफाइन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने शिफ्ट के साथ प्लस बटन यूज किया, प्लस बटन यूज हो गया। यहाँ पे मैंने कॉस लिया, कॉस थीटा ले लिया, थीटा के अनुसार इक्वल टू ले लिया, फिर मैंने इक्वल टू मैंने 1 लिख दिया। तो इस तरीके के इक्वेशन से आपके क्या बन जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो ऐसे भी हम यहाँ पे कोई भी इक्वेशन को डिफाइन करके बना सकते हैं अपने इक्वेशन पार्ट के अनुसार। तो ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हम यहाँ पे एक चीज़ ऐसी दिखा देते हैं, ये तो सिंपल है, साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है, कॉस में सारी चीज़ें आप बना सकते हैं यहाँ पे, बस आपको थीटा वगैरह ये यूज करना है, बाकी सब बन जाएगा। सेक थीटा है, कॉस थीटा है, सब बन जाएगा आपका। टेन है, सेक है,
ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्स कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। जैसे इन्वर्स में लेना है तो इन्वर्स वाला पार्ट ले लिया, इन्वर्स आपकी पहले से दी है साइन थीटा कॉस थीटा, आप डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से। अब जैसे मान के चलो कभी कभी इक्वेशन ऐसा आ जाता है जो आपसे प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, तो यहाँ पे इन्वर्स वाला ही पार्ट लेना है अपन को। इन्वर्स वाला पार्ट लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे, कौन सा इन्वर्स वाला पार्ट, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे अभी प्लस लगाने के बाद आपको क्या बनाना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो डिज़ाइन के अंदर ही जाना है और देन फंक्शन में जाना है। जैसे आपको कॉस लेना है, कॉट लेना है, टेन लेना है, जो भी लेना है आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे कॉट ले लिया, अभी कोई ऐसा लिमिट नहीं है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इन्वर्स बनाना चाहते हैं तो इन्वर्स वाले पार्ट में आपको जाना पड़ेगा। तो इन्वर्स के लिए आपको यहाँ पे इन्वर्स वाले पार्ट रखें, उनको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको थीटा सेलेक्ट करना है आपके ब्रैकेट के अंदर, और ये इन्वर्स वाला पार्ट है उसको आपको बैक स्पेस की सहायता से हटाना है और उसमें कोई भी आप पावर लगा सकते हैं, 2 या 3 या 5 4, जैसे भी पावर लगाएंगे तो आपका ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई इक्वेशन आपने डिफाइन किया है। तो ठीक है, तो इस तरीके की आप इक्वेशन को बना करके बहुत ही आसान तरीके से फ्रैक्शन इक्वेशन पार्ट में आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं डेटा को। तो ये फंक्शन आपने देख लिए बहुत सारे हैं, इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। डायरेक्टली यूज करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली 10 का यूज करके रखा है, तो उसको भी डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, और इसका साइज बढ़ाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं बहुत सारे इक्वेशन को पार्ट में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा देते हैं सिलेक्ट करके डिलीट बटन की सहायता से। अब चलते हैं नेक्स्ट है, इसी के अंदर है इंसर्ट के अंदर जाना है, इक्वेशन के अंदर जाना है, फिर आपको पहुंचना है एसेंट। एसेंट में जैसे हमें क्या होता है, ये प्रीमी वगैरह में यूज होता है सबसे ज़्यादा ये पार्ट है। तो ये चीज़ें आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, या आपका वेक्टर वगैरह यूज करना है तो वेक्टर में भी यूज होते हैं, या आपका ABCD, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी डिफाइन डेटा बना सकते हैं जो क्या करेगा, आपका बार का काम कर रहा है ऊपर। तो ऐसी चीज़ों को ले आने के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ता है, एसेंट यूज करना पड़ता है, जो आपका कहाँ होता है इक्वेशन के अंदर, ये लिखा हुआ है एसेंट, ठीक है। ऐड टू एसेंट मार्क ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा भी रखा है आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, जैसे इस डेटा को चाहिए तो ऐसे डेटा को अपन बना करके यहाँ पे आपके सामने शो करके दिखा सकते हैं एक डेटा के अनुसार। तो ऐसे भी डायरेक्टली अपन कोई भी डेटा को डिफाइन करके शो करके दिखा सकते हैं एसेंट के अंदर, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई हमें डेटा इस तरीके से दिखाना है और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, कोई भी इक्वल टू पार्ट लगाना है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली साइन लगाना है तो इस तरीके की साइन बना सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है प्रीमी वगैरह में आपको, ठीक है। तो ऐसे ही डिफाइन डेटा को अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से बड़ी ही आसान तरीके से कोई भी डेटा को डिफाइन कर सकते हैं एसेंट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंबल रखे हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ये चीज़ों के लिए। जैसे वेक्टर वगैरह लगाना है कोई भी संख्या पे तो वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको यूज करना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं वो आपका यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जाना है इक्वेशन में, यहाँ पे लिखा है लिमिट एंड लॉग। लॉग के अनुसार आपको लिमिट रखना है तो यहाँ पे लॉग के अनुसार आप लिमिट रख सकते हैं। जैसे लॉग थीटा होता है e की पावर कॉस थीटा साइन थीटा, अपन डायरेक्टली यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पे अपन क्या बना सकते हैं, इसके अनुसार आपको लिमिट वगैरह यूज हो जाएगी। और थीटा वगैरह के साथ में रखना है तो थीटा रख सकते हैं, एक्स रखना है, ओमेगा थीटा वगैरह जो भी रखना है आप यहाँ पे बड़े आसान तरीके से लॉग थीटा के अनुसार आपको डेटा कन्वर्ट करना आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे आप बना सकते हैं कोई भी डिज़ाइन पार्ट में, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती हैं, लिमिट पार्ट होती हैं। तो लिमिट में जो आपका चाहे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं, जैसा भी आप लेंगे वैसा हमारा डेटा यहाँ पे शो करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे n की पावर इनफाइनाइट लिखी है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, n की पावर इनफाइनाइट लिखना है तो इनफाइनाइट भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके या इसको बैक स्पेस की सहायता से हटा के और यहाँ से जाके ये इनफाइनाइट पार्ट है हमारा सिंबल में, उसको हमें इनफाइनाइट वाले पार्ट में जा करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम कोई भी डिज़ाइन इनफाइनाइट में बना सकते हैं लिमिट के अनुसार। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि लिमिट में जा करके आप कोई भी डेटा को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा रखा है उस तरीके से हम बना सकते हैं, चाहे वो मैक्सिमम हो, चाहे लिमिट हो, चाहे लॉग हो, चाहे कैसा भी हो, आप यहाँ पे जा करके इसको लिमिट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक ही प्रॉपर तरीके से में, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है आपका लॉग है एक्स की, जैसे मान के चलो लिमिट है और इसको मैंने 0 रख दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसकी पावर ये वाला मैंने पार्ट ले लिया। तो इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपन उसके अनुसार।
लॉग थीटा के अंदर लेना है तो लॉग थीटा के अंदर भी ले सकते हैं, जैसे ए की पावर में लेना है, मैक्सिमम मिनिमम लेना है तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं लॉग थीटा के अंदर। ठीक है, तो आपकी जैसे एक्स है तो एक्स के साथ में मैंने ले लिया लिमिट। तो जैसे आप बना सकते हैं, आप जैसा भी आपका पेपर सॉल्व है वैसा पेपर सॉल्व आप डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। तो ये चीज़ें यहीं से आपकी डिज़ाइन होकर के आ जाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका लिमिट किस तरीके से डिज़ाइन होती है इक्वेशन पार्ट के अंदर जा करके। इक्वेशन इंसेट में जाना है, इंसेट टैप में इक्वेशन में जाना है, देन उसके बाद ये पार्ट तो पूरा फिनिश हो गया। अब चलते हैं ऑपरेटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स होता है जैसे कोई भी साइन आपको यूज करना है, प्लस माइनस इक्वल टू वगैरह, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ऐड एन ऑपरेटर ऑफ द इक्वेशन, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है इक्वेशन पार्ट के अंदर। तो जैसे मैं आपको ये इक्वेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मान के चलो मैंने लिखा इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने लिखा जैसे 2 और 2, तो ये कैसी हो रही है आपकी वैल्यू इक्वल टू हो रही है। तो इस तरीके की डिफाइंड डेटा को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और किस तरीके के डेटा को डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा हैं, इक्वल टू पार्ट में, प्लस माइनस में है, तो जैसा भी आप पार्ट लेंगे उस तरीके का डेटा आपके सामने होकर के सामने आ जाएगा। तो जैसी भी आपकी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद आपका डेटा ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आते हैं डिज़ाइन करने के लिए, तो यहाँ पे आप आसान तरीके से बना सकते हैं इक्वेशन की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा भी रखा है आप वेक्टर वगैरह भी यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लिमिट डायरेक्टली सिंगल डबल एरो की भी कर सकते हैं दोनों साइड का। जैसे कोई एक सिंगल है आपका ऑपरेटर है तो आप सिंगल ले सकते हैं, ठीक है, डबल है तो डबल ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ऑपरेटर यूज़ करना है। आपको जिस तरीके का ऑपरेटर यूज होगा वो इस तरीके का आप यहाँ पे बना के रख सकते हैं। डबल का लेना है तो डबल भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या के ऊपर होता है ये सारी चीज़ें। ये 7th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा पहले ही, और ये आगे भी यूज़ होते हैं क्योंकि ये वेक्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर आप ये यूज कर सकते हैं कोई भी संख्या के अंदर। ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस में सब कर सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू के साथ में। तो ये भी आपका ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है इक्वेशन के अंदर है, इंसर्ट टैब में जाकर के इक्वेशन में जाना है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, मैट्रिक्स यूज करना है। ये मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका मैथ में, 11th 12th में सबसे ज़्यादा यूजफुल है, और ये आपका ग्रेजुएशन वगैरह में भी यूज होता है हर जगह। तो ये चीज़ें किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं तो वो देख लीजिए, हम किस तरीके से बना के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको माउस से क्लिक करना है पेज पे, देन इसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, इक्वेशन में जाना है, देन उसके बाद जाना है आपको मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस दिख रहे हैं। तो जैसे आपका ये मैट्रिक्स फॉर्म होता है, ये आपको डायगोनल आपका इक्वल टू दिखाई देगा, वो आपका मैट्रिक्स फॉर्म कहलाएगा। तो आप यहाँ पे ये तो आपका सिंपल तरीके से पहले से ही डिज़ाइन है एक मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे हम यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म डिज़ाइन करके बताते हैं और उसको फिर आप अपने अनुसार सॉल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो हमने अभी जैसे ये वाला हमने एक मैट्रिक्स बनाया, तो यहाँ पे हमने कितना लिखा, जैसे 2 लिखा। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी एक संख्या लिख दी, जैसे मान के चलो 5 लिख दी, यहाँ पे हमने लिख दी मान के चलो 9 लिख दी, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम डिज़ाइन कर पा रहे हैं। और ये लास्ट में हमारा जो फर्स्ट में दिख रहा है, इस टाइप से सॉल्यूशन करके डायगोनल में हमें इक्वल टू 1 1 लेना होता है, जिस तरीके से डिफाइंड डेटा आपका सॉल्व हो जाता है। तो यही डेटा होता है जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म में डिज़ाइन होता है। तो ऐसे कोई भी आप सिम्बॉल्स को लेकर के बना सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा आपका डेटा। और यहाँ पे जो सिम्बॉल्स वगैरह लेना होता है तो वो सिम्बॉल्स अपने यहाँ पे जा करके इसको सिम्बॉल्स को यहाँ पे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद बस इसको क्या करना है, यहाँ पे ले जा करके इसको रोटेट कर देना है जैसे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डेटा चाहिए, उस तरीके का डेटा अपना डिफाइन हो जाता है। तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में डिज़ाइन हो चुका है, और डिज़ाइन होने के बाद वो आपका डेटा शो करके दिखा पा रहा है। तो ये चीज़ें तो हमने पहले से ही आपको पढ़ा के दिखा दी हैं, और ये चीज़ें हमने शेप्स के अनुसार आपको डेटा के अंदर दिखाया था पहले ही इंसर्ट टैब के अंदर। जो चीज़ नहीं देखी है तो उस चीज़ को पहले देख लें, वीडियो आपका शेप्स के अंदर वाला इंसर्ट टैब में। तो ये इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइन हो जाती है यहाँ से।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ये मैट्रिक्स फॉर्म है, जैसा भी आप चाहते हैं उस तरीके के सिलेक्ट करके देन उसके बाद आप मैट्रिक्स फॉर्म को यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स फॉर्म है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिखा और मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया, यहाँ पे मान के लो 0 लिख लिया, यहाँ पे भी मैंने 0 लिख लिया और यहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 लिखा। तो इस तरीके की डायगोनल को आप प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं अपने मैट्रिक्स फॉर्म के अनुसार। तो कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जैसा भी मैट्रिक्स फॉर्म चाहिए उस तरीके के मैट्रिक्स फॉर्म को हम यहाँ से बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और जैसा भी हमें इफ़ेक्टिव लगता है उस टाइप का हम मैट्रिक्स को डिज़ाइन करके यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 वाला बनाया तो यहाँ पे 1 1 करके डायरेक्टली भी हम इंसर्ट करके रख सकते हैं कोई भी डेटा को डायरेक्टली। ये डायगोनल में जब सॉल्व होता है तब उसके बाद हमें प्रेजेंट करके बनाना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपन जैसे कोई बुक बना रहे हैं या कोई टेस्ट कॉपी बना रहे हैं या पेपर बना रहे हैं, तो उन पर सबसे ज़्यादा डिज़ाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इक्वेशन पार्ट में जा करके इसको पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है मैथ पार्ट का। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन पार्ट कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो आपका इंसेट टैब के अंदर मिलता है। तो ये मैथ की एक लाइब्रेरी है, इसलिए मैंने आपको इक्वेशन में फर्स्ट में बताई थी ये आपकी मैथ की एक लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसके अंदर मैथ का आपका सारा डेटा डिफ़ाइन होता है, सारा डेटा आपका इकट्ठा होता है यहाँ पे और इसके अंदर जा कर के आप सारे डेटा को बड़े आराम तरीके से बना सकते हैं। कोई भी सिम्बॉल्स भी ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिखाई, टूल्स के अंदर कैसे तरीके से आप कोई भी फार्मूला को डिज़ाइन कर सकते हैं, सिम्बॉल्स की सहायता से कोई भी यहाँ पे सिम्बॉल्स ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल होता है उस टाइप का सिम्बॉल्स। ठीक है, उसके अंदर हमने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ा, स्क्रिप्ट पढ़ा, रेडिकल पढ़ा, इंट्रिकल पढ़ा, ऑपरेटर पढ़ा, जो लार्ग वैल्यू को समेशन वगैरह लेते हैं, इंटरसेक्शन यूनियन, ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे ब्रैकेट यूज करें किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, ब्रैकेट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर हमने इनवर्स और सिंपल थीटा वगैरह यूज करके देखा किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे असाइनमेंट में हमने देखा ये आपका ब्रैकेट आपका ऑपरेटर यूज़ होता है, बार भी यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर जैसे मान के चलो कोई प्रीमे वगैरह का यूज़ साइन वगैरह बनाना है तो यहाँ से अपन क्रिएट कर सकते हैं। और लॉग थीटा लॉग लिमिट वगैरह यूज करें हमने यहाँ पे, तो लॉग लिमिट वगैरह भी आपको बताया किस तरीके से क्रिएट होता है। ऑपरेटर किस तरीके से यूज होते हैं, जैसे इक्वल टू माइनस इक्वल टू वगैरह होते हैं, तो वो भी यहाँ पे अपन डायरेक्टली ऑपरेटर का यूज करके बना सकते हैं कोई भी वैल्यू के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर जैसे मैंने आपको 2-3 मैट्रिक्स यहाँ पे यूज करके दिखाई किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से भी रखी हैं उनको भी डिज़ाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे डायगोनल में आपकी 1 1 दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी सारी प्रेजेंटेटिव आपकी दिखाई दे रही हैं, वो आपकी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको शो करके प्रेजेंट करके दिखा पा रहे हैं आपको। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशन। इसकी शॉर्टकट की होती है वो अल्ट प्लस इक्वल टू के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की पहले ही आपका थंबनेल में दे दिया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिफाइन दिया हुआ है, डेफिनेशन वगैरह आपकी सब चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सबसे पहले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इस जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो और क्रिएट करने का। और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी। ऐसी ही क्लासेस ऑटोमेटिकली आपके पास पहुँच जाएंगी सारी। थैंक यू वेरी मच। और प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो को वॉच करते रहें, तभी आपको समझ में आएगा। देन उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको डेटा सही समझ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।